अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में इस वक्त ज़ैन 5G राउटर इसका धंधा अपने अरूज पर है और मसरी लोगों का स्कैम जिस तरीके से वो स्कैम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपके साथ पहले भी एक दो तीन जो है स्टोरीज वो शेयर की हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। और आज जो एक बंदे का वाक़या मेरे सामने आया जो कि हमारी इस फील्ड के साथ काफ़ी रिलेशन है। तो एक बंदे के एक कामे पे तीन राउटर 3 राउटर उसके इकामे पे ऑलरेडी कंटिन्यू थे, चल रहे थे जो कि। तो चौथा जब उसके नाम पे कर रहे थे, उसका इकामा नंबर उनके पास था, तो जब चौथा करने की उन्होंने कोशिश की, तो कंपनी वालों ने, शिरका वालों ने उनको कॉल की और बताया कि भाई आपके नाम पे तो पहले 3 जो है राउटर चल रहे हैं, तो आपको चौथे की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कोई नेट का ज़्यादा इश्यू है, तो हमारे साथ आके हमारे ऑफ़िस आएँ, हमारे साथ बातचीत करें और हमें बताएँ कि आपका क्या बिज़नेस है? इतना आप जो है नेट का राउटर मल्टीपल ले रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? तो उन्होंने खैर काफ़ी तहकीक की, काफ़ी सारे सवाल पूछे कि आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई किसी शिरका के ओनर हैं या आपका आपका मतलब इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई है कि आप राउटर जो है आपके 3 से भी ज़्यादा चौथा भी लेना चाह रहे हैं। हालाँकि एक-एक ज़ेन के एक-एक 5G राउटर के साथ 30 से 35 जो हैं डिवाइस यक-वक़्त जो है कनेक्ट हो सकते हैं। इतना वो मतलब कैपेसिटी है उसकी और इतनी उसकी स्पीड अच्छी है कि वो एक वक़्त में 30 से 35 डिवाइस मिनिमम वो नॉर्मली वो उनको नेट प्रोवाइड कर सकता है, वो चला सकता है। तो ख़ैर जी, ये बातें हुई, उस बंदे से पूछा गया सारे सवाल और जवाबात, तो वो ऐसे जवाब दे रहा था जैसे कि उसको पता ही नहीं और वाक़ई में उसको नहीं पता था। एक जो 5G राउटर वो उन्होंने लिया है जो पहली मर्तबा, तो उसके बाद उसके नाम पे जो 2 दूसरे हो गए, वो उनको उसको पता भी नहीं है। जिसके नाम पे हैं, उसको पता भी नहीं है कि मेरे नाम पे कितने राउटर चल रहे हैं, उस बंदे को नहीं पता। अब ये बात समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि ये जो मसरी लोग आते हैं गाड़ी लेके नेट जो विलास पे आते हैं और रिहायशों पे आते हैं, रूम पे आके पूछते हैं और देखते हैं कि भाई आपको नेट की ज़रूरत तो नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, हम नेट दे रहे हैं और ये फ्री है। तो इनको ऑफ़र करेंगे, हम इनको बताएंगे कि भाई ये फ्री है, इसकी इतनी बिल है। तो वो सारी बात चूँकि नहीं बताते, उन्होंने अपनी चीज़ को सेल करना होता है, तो वो इतना ही बताते हैं कि जितना अगला बंदा मुतमिन हो जाए। तो असल में कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। ज़ैन 5G राउटर जो इस तरह अकामा पे दे के चले जाते हैं, तो इसके और जब ये लोग डिवाइस देते हैं तो ये बिल्कुल नहीं बताते कि ये कंपनी की तरफ से 2 साल का एग्रीमेंट है या इसका कोई पोस्टपेड बिल है या इसका एग्रीमेंट आप नहीं तोड़ सकते, 2 साल आपने इधर रहना है तो तब लो, अगर नहीं रहना तो नहीं लो। ये बात बिल्कुल भी नहीं बताते। उन्होंने अपनी बस चीज़ सेल करनी होती है और आपको मुतमईन करते हैं बातों-बातों में। मसी लोग होते हैं ज़्यादातर स्कैम जो ज़्यादातर जो देखा गया है ये मसी लोग आते हैं और ज़ैन कंपनी में ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं और उनके सेलमैन हैं या उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ज़्यादातर ये मसी लोग इसका नेट प्रोवाइडर जो भी होते हैं ये ज़्यादातर मसी लोग होते हैं। तो ये पूरी बात नहीं बताते भाई। असल बात ये है कि इसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है। अभी जो भाइयों ने दिया हुआ, अभी ये जो हमारा दोस्त है इसके सिर्फ 13 महीने एग्रीमेंट में जो है बकाया पड़े हुए हैं। 7 महीने हुए, अभी इसने आना है, छुट्टी आना है। तो जब ये छुट्टी आएगा तो 3 राउटर जब उतारेगा, ठीक है, तो पहले जाओ एक मजदूर बंदा अपना काम छोड़ेगा, उसकी काम की छुट्टी होगी, फिर जाएगा उनके दफ्तर, फिर उनको कोई सबूत पेश करेगा, फिर कोई जस्टिफाई करेगा कि भाई मुझे पता ही नहीं है। तो वो अभी जो बीच में नाम पे करने वाला था उसका भी पता नहीं है और अभी कोई कोई मतलब बहुत एक्सपेंसिव सा प्रोसेस बन जाता है एक मजदूर बंदे के लिए। इसलिए ये बात सबको समझना ज़रूरी है। जब भी कोई नेट लें आप, जब भी कोई कनेक्शन लें, तो अपना इकामा बड़े सोच समझ के दें। देखें, सऊदी है ये, यहाँ पे कोई किसी का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे एक कानून है जो कानून सबके लिए बराबर है और कानून के लिए कोई भी मासूम नहीं है भाई, ठीक है? कानून किसी को, अब ये बंदा जब अदालत में जाता है, उसके खिलाफ केस करता है डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर जो इसके सामने आके खड़ा हो जाएगा कि भाई मैं ये कबूल करता हूँ और मैंने ये किया है, मुझसे गलती हो जाए। दुश्मन या अपना बंदे अपने मुजरम को पहचानने में इसका इतना खर्च हो जाएगा कि जिससे ये यही बेहतर समझेगा कि मैं इसका जो है फाइन पे करता हूँ और अपनी जान छुड़ाता हूँ, ठीक है? ये चूंकि हमने फेस किया हुआ है, हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं, हमारे सामने ये हालात वाक़यात जो हैं वो गुजरे हुए हैं, प्रोसेस गुजरा हुआ है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अभी वक्त मिल रहा है, इसकी कोई इतनी बड़ी कास्ट नहीं है मेरे ख्याल से। 50-60 रियाल या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 ले लेते हैं, कुछ 60-50, कोई इस तरह जिस तरह भी, जहाँ पे कोई इनके आगे फंस जाते हैं तो वो ये इजीली लगा के दे के चले जाते हैं। हालांकि इनकी कंपनी की तरफ से इनको कोई चीज़ भी, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेने का अलाउड ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो भी इनके साथ हो जाता है, इत्तेफाक हो जाता है, तो मतलब जो लिखवाने वाले होते हैं उनको ज़रूरत होता है कि भाई नेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये कहीं पे फ्री भी लगा के देते हैं और कहीं पे पैसे भी ये डिमांड करते हैं और पैसे भी लेके ये लगा के देते हैं। तो लगाने से पहले इतना सोच लेना चाहिए कि ये हिकामा जो आप दे रहे हैं, इस एक इकामे पे 3-3, 4-4 राउटर ये दूसरों के नाम, दूसरे राउटर एक इकामे पे इश्यू करवा देते हैं। ये कंपनी के लोग होते हैं। अभी ये स्कैम का इनका अपना तरीका, ये सारी चीज़ एक साथ मिलकर करते हैं और 2-2, 3-3 माह इनका नेट जो है अपना फ्री प्रोसेस करवा के, और जो बेचारा फंस गया उसकी तो उसको पता भी नहीं होता और उसको पता जब तब होता है जब उसके इकामे पे ये अफसर